हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मुझे पता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल हम 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं। अब कहेंगे सर आप अच्छा लाइक ये क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं आपको सारे वीडियोस का फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवाता हूं। कहाँ पे? आपके अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। जब आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर फ्री में पीडीएफ उपलब्ध है तो कहीं और क्यों पैसे देना, आप फ्री में पूरी पूरी पढ़ाई करिए ना। तो जाइए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को ज्वाइन करें और अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं, ताकि आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ बोर्ड के अंदर, बिना किसी भी टेंशन के। यदि आपको कहीं से भी दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिए कि सर ये मुझे टारगेट जो आप दिए हैं नहीं समझ आ रहा है, आप इसको अच्छे से समझा दीजिए। तो मैं आपको उस चीज़ को, उस टॉपिक को और डिटेल में और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ताकि आप बोर्ड में अच्छा नंबर गेन कर पाएँ, ठीक है ना। और हाँ, कहीं से भी कोई भी आपको दिक्कत आए, कहीं से भी कोई भी अगर आपको दिक्कत आए, तो बिल्कुल आप लोग बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रहा है, इस टॉपिक से मुझे दिक्कत है, ये प्रॉपर सेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं उसको भी आपको अच्छे से बता दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लें, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखने के लिए हम लोग 5 टॉपिक को अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, दूसरा इनका जन्म स्थान। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म स्थान क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शिक्षा, इन्होंने शिक्षा अपनी कहाँ तक ग्रहण किए थे? साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये पांच पांच जो पॉइंट हैं आपको अच्छा नंबर गेन कराएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। पूछेंगे, बोर्ड वाले पूछेंगे कि भैया कहाँ पे हुआ था, जन्म स्थान बता दीजिए, तो बता दीजिएगा कि अगोना नामक गांव, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। या फिर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र जी की शिक्षा इंटर तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था? तो सीधा बताइएगा कि चंद्रबली जो था, ये रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम था। तो चंद्रबली शुक्ल किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु हो गई थी। कोई भी टॉपिक कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे डाउटलेस है, तो आप बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम इनका डिटेल में जीवन परिचय देखते हैं कि डिटेल में जीवन परिचय आप लोग कैसे लिखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम के बस्ती जिले में हुआ था। कैसे लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम में। कहाँ पे हुआ था? अगोना नामक ग्राम में। अगोना नामक ग्राम में बस्ती जिले के बस्ती जिले के बस्ती जिले के बस्ती जिले के कहाँ पे हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है? यूपी में है। ये 4 वर्ष के अवस्था में ही अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए। जब ये केवल कितने साल के थे? केवल 4 साल की अवस्था में थे, तभी ये अपने पिताजी के साथ कहाँ पे चले गए थे? हमीरपुर में चले गए थे। इनके पिता का नाम चंद्रवली था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था? चंद्रवली था। इनके पिताजी की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई थी। अब बात समझिएगा, जब ये 4 साल के हुए तो अपने पिताजी के साथ कहाँ पे चले गए? हमीरपुर में चले गए। कहाँ पे चले गए? हमीरपुर में चले गए। हमारे साथ रिवीजन कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
उसके बाद हमीरपुर में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को शुरू कर दिया। उसके बाद इनके पिताजी की जो नियुक्ति हुई कहाँ पे हुई थी? मिर्जापुर में हुई थी। लेकिन इनके पिता का नाम क्या था? सबसे पहले लिखेंगे चंद्रबली शुक्ल था। लिख लीजिए कि इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। कानूनगो के पद पर हुई। जब इनके पिताजी पहले हमीरपुर में रहते थे, लेकिन जब इनके पिताजी की जो नियुक्ति हुई मिर्जापुर में हो गई कानूनगो के पद पर, तो जाहिर सी बात है ये पिताजी के साथ ही रहते थे। तो अब ये हमीरपुर से कहाँ पे चले गए? मिर्जापुर में ये चले गए। यह पिताजी के साथ मिर्जापुर चले गए। इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटर में नाम लिखवा लिया। तब इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू किया, जर्नी शुरू की वहाँ से। तो इन्होंने सबसे पहले हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जब इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिया तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम किस में लिखवाया? इंटर में लिखवाया। लेकिन आपको पता होगा कि इंटर में कुछ सब्जेक्ट होते बहुत ही कठिन होते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं। जैसे गणित हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई। तो ये सब क्या होती है? बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होती हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि मैथ में कमज़ोर थी। मतलब इन्होंने इंटर में तो नाम लिखवा लिया, लेकिन ये देखें कि ये गणित में क्या थे? बहुत ही कमज़ोर छात्र थे। और ये गणित में कमज़ोर होने के कारण ये इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाए। अर्थात आप कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाए थे। ये हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य किए। उसके बाद जब इन्होंने अपनी पढ़ाई की, जॉब में सेटल हो गए, तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है? बनारस में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जो कि कहाँ पे है? बनारस में है। फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य किए थे। तो एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य किए थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ से बहुविकल्पीय भी प्रश्न बनती हैं। उसके बाद इनको सांस का दौरा पड़ता है, जिसके कारण 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी? डेट याद कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1941 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि ये स्वर्गलोक वासी हो गए, यानी कि स्वर्गलोक ये चले गए। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार विधि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास इत्यादि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार विधि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। एक इंपॉर्टेंट वाली चीज, किसका पीडीएफ नोट्स? जी हाँ, इसका जो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म है, हाँ, जीवन परिचय है, जन्म मृत्यु सारा चीज इसमें मैंने बताया। पीडीएफ नोट्स आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताया, किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इस जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए, आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर आपका एक भी जीवन परिचय नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।